स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजो टाटा टेक पे। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में ही बात करी थी, टाटा BS6 सिग्ना स्टार्टिंग डायग्राम। आज हम जो हमारे BS6 गाड़ियां हैं, सिग्ना गाड़ियां हैं, वैसे ये डायग्राम आपको हर BS6 गाड़ी में जो भी कमिंस इंजन में है हर गाड़ी का सेम होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो जो और गाड़ियां हैं उनमें सिर्फ प्रॉब्लम ये आएगी, आपको हो सकता है वायरिंग के कलर अलग मिले। इसलिए आज हम इस गाड़ी के अंदर जो भी डायग्राम देखेंगे इसमें हम कलर की ऊपर बात नहीं करेंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट पिन टू पिन की बात करेंगे। यही डायग्राम आपको हर BS6 जो भी कमिंस इंजन में है आपको हर में डायग्राम यही का यही मिलेगा, सिर्फ कलर का फ़र्क हो जाएगा। तो आज हम इसलिए इन गाड़ी में कलर की बात नहीं करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए चालू करते हैं। ये दोनों हमारी बैटरी हो गई है। हमारा जो ये जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, हमारा जो ये प्लस का है यहीं से हमारा एक वायर आएगा, जो होता है बैटरी कट ऑफ स्विच पे जाएगा। तो ये हमारा बैटरी कट ऑफ स्विच पे हो गया। BS6 में हमारा अक्सर गाड़ियों में जो मेन जो वायर होता है वही कट ऑफ स्विच में होता है, जो हमारा अर्थ होता है वो डायरेक्ट होता है। किसी में दोनों भी हो सकते हैं, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो आप देख लेना कौन सा वो होता है। और ये हमारा सीधा चला जाएगा स्टार्टर मोटर पे। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा मेन वाली लिए जो मोटी तार वायर होती है, हम इसको थोड़ा सा मोटा कर भी देते हैं ताकि आपको वो रहे। तो ये हमारी मोटी वाली जो वायर होती है जिसे मेन लीड बोलते हैं वो है। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पर हम अपना इशू भी बना लेते हैं। वहाँ तक तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इशू हो गया। हमारी जो ये अर्थ का जो मेन लीड होता है यही ये हमारा यहीं पे ग्राउंड ही लगा लीजिए, या ये डायरेक्ट सेल्फ पे भी जा सकता है। मेन वाला जो हमारा मोटा मेन लीड होगी अर्थ वाली, इसे हमने फटाफट थोड़ा सा मोटा समझ लीजिए, ये हमारा मोटे वाला वायर हो गया। हमारा यहीं से ही जो टर्मिनल के ऊपर से ही एक पतला वायर जाएगा माइनस वाला, जो हमारा सीधा आएगा इशू के ऊपर। इशू के ऊपर वहाँ से एक ही वायर आएगा, जहाँ पर हमारे 5 वायर में ये बदल जाएगा। 1 2 3 4 और 5, ये पांचों पिनों में इकट्ठा जाएगा, हमारा अर्थ आएगा। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ जाएगा, ये जो वायर होता है अर्थ वाला, वो हमारा सीधा इशू पे गया है। 5 तार पिनों में जाएगा हमारा ये अर्थ। यह हमारा आएगा 2 नंबर, 26 नंबर
50 नंबर और है 74 है, 74 और 76, 74 और 76 नंबर पे। तो ये हमारे 5 जो तारे हैं उसमें जाएगा ये हमारा जो अर्थ हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारा जो बैटरी से मेन करंट जाएगा वो कैसे जाएगा। यहाँ पर हमारा जैसे BS4 में भी हमने बात करी थी, यहाँ पर ही बैटरी के पास में ही हमारा इस वायर में एक फ्यूज लगा होगा जिसे ECM फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्यूज हो गया जो होता है 30 एम्पायर का। ये बैटरी से थोड़ा सा आगे ही लगा हुआ मिल जाएगा आपको। और ये भी हमारा सीधा अब जाएगा हमारे बैटरी के ऊपर। इसमें भी हमारे 5 पिनें अलग अलग होंगी, 1 2 3 4 और 5। तो इसके भी हम पिन नंबर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक नंबर, 25 नंबर, 49, 52 नंबर और 73 नंबर। यह हमारा जो बैटरी का डायरेक्ट करंट जाएगा यह इन 5 पिनों में जाएगा और अर्थ हमारा उन 5 पिनों में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो हमारा बैटरी का मेन मोटा वायर जा रहा था कट ऑफ स्विच में जाएगा और यहीं पे आपको एक फ्यूज लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा नीचे सरका लेते हैं। ये हमारा प्लस का हो गया। ठीक है, जो मोटर के ऊपर प्लस का जाएगा मोटे वाला वायर हो गया, वो हो गया। यहाँ पर आपको 4 फ्यूज देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा ये सेल्फ का हो गया और 3 फ्यूज यहाँ पर आपको और में दिखाई देंगे। ये अलग अलग 3 फ्यूज होते हैं। वो किस किस के होते हैं? एक तो हमारा जाएगा VCM में जाएगा, उसके ऊपर हम तब बात कर लेंगे जब हम VCM के डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। तो अभी हमारा स्टार्टिंग का चल रहा है तो हम उसी पे बात कर लेते हैं। तो इस फ्यूज से हमारा एक वायर निकलेगा। ये घुमाने का मतलब है यहाँ पर जॉइंट नहीं है, ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक फ्यूज देखने को मिलेगा। जिस पे आपको अगर फ्यूज बॉक्स का आप जब ढक्कन देखेंगे उसके कवर के ऊपर आपको जो लिखा हुआ मिलेगा इग्निशन स्विच लिखा हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार शॉर्ट भाषा में भी लिखा हो सकता है और फुल भी लिखा हो सकता है। इग्निशन SW लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अक्सर इग्निशन SW यानी इग्निशन स्विच लिखा हुआ मिलेगा जो कि आपका होगा 30 एम्पायर का। ठीक है, ये फ्यूज से होता हुआ यहाँ पर हमारा चाबी स्विच में आ जाएगा। ये हमारे चाबी स्विच में आ जाएगा जो कि हम इसको बैटरी का भी बोल सकते हैं, बैटरी का मेन वायर। हम ऐसी ही बैटरी लिख देते हैं, आप समझ ही जाएंगे कि ये बैटरी से आ रहा है इस वाले फ्यूज से। क्लियर है यहाँ तक? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, हमारे जो चाबी स्विच होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं अलग अलग। एक को हम ACC बोलते हैं। जब हम चाबी को फर्स्ट बार ऑन करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारा करंट जाता है। वो कहाँ कहाँ जाता है, जैसे हॉर्न हो गया, हमारे रूफ लैंप वगैरह हो गई, इन चीज़ों में जाता है। उसके अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जाता है। जब हम चाबी स्विच का डायग्राम पढ़ेंगे उस टाइम ये हम कवर कर लेंगे।
जो अब हम दूसरे पे वो करते हैं तो हमारे इग्निशन में जाता है, जिसे हम इग्निशन की बोलते हैं। और तीसरा जब हम चाबी को घुमाएंगे वो क्या होगा, हमारा स्टार्ट वाला वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा इग्निशन वाला है ये हमारा डायरेक्ट जाएगा इशू के ऊपर। ये हमारा इशू पे आ गया। इसके बीच में ही हमें फ्यूज बॉक्स में इसमें ये वायर जाता है, वहाँ पर हमें एक फ्यूज देखने को मिलेगा। ये हमारा फ्यूज हो गया, जिसमें आपको लिखा मिलेगा इशू, या किसी में EMS भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये दोनों ऐसे कुछ भी, ये भी लग रहा है, इसे हम सही कह रहे हो, ये भी लग रहा था ये कर दे। तो ये हमारा शायद 10 एम्पायर का फ्यूज होता है। ये फ्यूज बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वो फ्यूज बॉक्स का कवर देखेंगे उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो ये जो हमारा वायर जाएगा ये हमारा जाएगा इशू के 28 नंबर पिन के ऊपर। ये हमारा इशू पे जाने वाला चाबी का मेन करंट जो है वो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। BS4 के स्टार्टिंग डायग्राम में जब हमने देखा था तो उसमें हमें 2 रिले मिली थी, एक तो होता है स्टार्टर लॉगआउट रिले और एक होता है न्यूट्रल रिले। लेकिन BS6 में टाटा कंपनी ने न्यूट्रल रिले है वो हटा दी है। तो उसके कनेक्शन कैसे होंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे न्यूट्रल स्विच हो गया, ठीक है ना, जो हमारा कहाँ लगता है, गियर बॉक्स के ऊपर लगता है। ये हमने शॉर्टकट में न्यूट्रल एन कर दिया है। इसमें से 2 वायर निकलेंगी, ठीक है। एक तो इशू यहाँ पर अर्थ देगा इस स्विच को, एक तो यहाँ पर जाने वाला हो गया और एक हमारा यहाँ से अर्थ रिटर्न आने वाला हो गया। जैसे हमारी गाड़ी न्यूट्रल होगी ये अर्थ घूम के स्विच के अंदर में से घूमते यहाँ आ जाएगा, तो इशू को मालूम पड़ जाएगा कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल हो गई है। तो यहीं से अर्थ जाएगा स्विच में, जैसे न्यूट्रल होगा रिटर्न आ जाएगा। अगर गाड़ी गियर में हुई तो हमारा अर्थ यहाँ नहीं आएगा, तो इशू को मालूम पड़ जाएगा कि हमारा अर्थ नहीं आ रहा, गाड़ी हमारी न्यूट्रल नहीं है। तो हमारा जो जाने वाला है वो पिन होगी हमारी 62 नंबर पर, और जो आने वाला है वो 43 नंबर पे है, ठीक है। मुझे थोड़ा इसमें डाउट है, ये उल्टे तो नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है। ये हमारा जाने वाला 62 पे आएगा और आने वाला 43 नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर क्लियर है। तो हमारा अगर ये आपको कंफ्यूजन भी हो तो आप जैसे न्यूट्रल स्विच पे से पिन हटाएंगे, तो जैसे आप पिन हटा लेंगे तो हमारे एक में ही किसी भी एक वायर में ही आपको ग्राउंड मिलेगा, क्योंकि जाने वाले में आपको कुछ नहीं मिलेगा ग्राउंड जाने वाले में। तो उससे भी हमें कलर के मालूम पड़ जाएंगे। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ये कलर अलग हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ग्राउंड किस में आ रहा है। अगर उसमें जिसमें आ रहा है समझ लीजिए वो हमारा 62 नंबर है, जिसमें नहीं आ रहा है वो हमारा 43 नंबर का है। तो इस तरीके से आप कलर देख सकते हैं। हम इनमें कलरों की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो BS6 के अलग अलग मॉडलों में अलग अलग कलर हो सकते हैं। अब बाकी तो हमारा सब हो गया है। अब हमें सिर्फ एक स्टार्टर लॉगआउट की जो रिले होती है उसी के ही कनेक्शन समझने हैं। तो चलिए उस पर भी हम एक नज़र मार लेते हैं कि हमारा जो स्टार्टर लॉगआउट की रिले है उसके कनेक्शन कैसे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टर लॉगआउट रिले बना लेते हैं।
तो ये हमारी स्टार्टर लॉकआउट रिले हो गई है। तो ये हमारी स्टार्टर लॉकआउट रिले हो गई। आप सभी को मालूम है कि हमारे स्टार्टर लॉकआउट में हमने रिले के डायग्राम में पढ़ा ही था कि रिले में जो 4 पिनें होती हैं, एक पिन होती है हमारी 85 नंबर की। अगर आपको याद हो तो 85 नंबर पे हमारा हमेशा अर्थ ही आएगा, चाहे वो इशू से आए, चाहे वो डायरेक्ट ग्राउंड आए या कहीं से भी आए, एनीथिंग। हम रिले निकालेंगे, उसमें 85 नंबर पिन देखेंगे, मतलब उसमें हमारा अर्थ ही आना है। आप सभी को हमने पहले इस पर पढ़ाई है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार माइनस का दोबारा रिमाइंडिंग करने के लिए कर देते हैं। जो हमारा 86 नंबर पिन होता है, ठीक है, इस पर भी हमने रिले वाला डायग्राम में पढ़ा था कि कहीं से भी आए, इसमें हमारा हमेशा करंट ही आएगा, चाहे वो स्विच से आए, चाहे डायरेक्ट आए या इशू से आए, कहीं से भी आए, हमारे 86 पे हमेशा करंट ही आएगा। तो ये दोनों वायर हमारे कहाँ से आते हैं? इशू से ही आते हैं। जैसे कि BS6 में भी था, BS4 में भी हमारे स्टार्टर लॉकआउट पे दोनों जो वायर हैं वो हमारे इशू से ही आते थे, इसमें भी सेम वैसे ही है, ठीक है। यहीं से ही इशू से ही हमारा इसमें अर्थ आएगा और इसी से ही हमारा करंट आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि हमारे रिले पे फिर आप अगर ध्यान से वीडियो नहीं देखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब 85 नंबर पे क्या आएगा या नहीं आएगा। तो ये चीज़ें रिले के डायग्राम का दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि 85 पे कौन सा आता है, 86 पे कौन सा आता है। इसलिए हमने ये डायग्राम चालू करने से पहले रिले वाली वीडियो को बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, पहले आप वो देखिए, रिले को समझिए, उसके ये चीज़ों को समझिए, तभी आपको ये रिले के डायग्राम समझ में आएंगे, आपको कलर समझ में आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल दूँ किसी गाड़ी में, यहाँ पर एक सपोज करें मैं बोल दूँ कि लाल कलर आता है और आप किसी दूसरी गाड़ी के BS6 में देखेंगे तो कहेंगे इसमें तो लाल कलर है नहीं, सर ने गलत बताया है। तो हम कलर की बात ही नहीं करेंगे, हम करेंगे 86 नंबर पर देख लेंगे 86 नंबर पर कौन सा कलर आता है और हमें इशू के पिन नंबर भी बता रहे हैं। आप ये वाला कलर वहाँ पर देख लीजिए और कंटिन्यूटी मिला लीजिए। आप जहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप जहाँ पर इसकी पिन नंबर देख के और वो कलर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हमारा जो ये प्लस आता है ये आता है 94 नंबर से, यानी 94 से, और जो हमारा अर्थ आता है वो आता है 70 नंबर पिन से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 70 नंबर पिन, ठीक है ना, ये इसके साथ का है। ये क्लियर हो गया। अब जैसे ही हम चाबी को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर करंट आएगा, ये बैटरी वाला ही अंदर ही अंदर यहाँ करंट आएगा और ये हमारा कहाँ जाएगा? बैटरी इसमें जाएगा, स्टार्टर मोटर में जाएगा। और इसी वायर के बीच में हमारा फ्यूज भी लगता है, ये पहले फ्यूज बॉक्स में जाएगा, उसके बाद हमारा स्टार्टर लॉकआउट रिले में आता है। और इस फ्यूज का जो नाम होता है वो होता है स्टार्टर ST4 रिले। फ्यूज जो होता है वो लिखा हुआ होता है। स्टार्टर ST4, ठीक है, इसी प्रकार लिखा होगा। ST4 ये रिले हो गई है, रिले का फ्यूज होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, स्टार्टर ST रिले लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये फ्यूज, अगर हम अपने फ्यूज बॉक्स पे देखेंगे तो ये शायद 10 एम्पायर का फ्यूज होता है, मुझे कंफर्म थोड़ा सा दिमाग से उतरा हुआ है। 5 या 10 नंबर का एम्पायर का होगा, वो मायने नहीं रखता। आप जो उस पर देखेंगे कवर के ऊपर तो आपको यही चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी और वो सीधी हमारी कहाँ जाएगी? रिले के ऊपर जाएगी। और रिले में कौन सी नंबर पिन पे जाएगी? जैसे कि हमने स्टार्टर जो रिले के डायग्राम में पढ़ी थी
हमारा जो मेन जो करंट जाता है वो आता है 30 नंबर पर। तो रिले की पिन निकालोगे, आप देखोगे तो वहाँ पर आपको 30 नंबर पिन पे ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे जो रिले के जो कनेक्शन बचे हैं, हमारा सिर्फ 87 यानी 76 नंबर ही 87 नंबर ही पिन बची है, जो हमारी सीधी यहाँ पर आएगी सेल्फ के ऊपर। ठीक है, और ये हम इसको वो कर देते हैं, ये हमारी सेल्फ पे आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ से चाबी ऑन करेंगे, हमारा स्टार्टर लॉग आउट में से होते यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे हम चाबी ऑन कर लेंगे, सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, चाबी को ऑन करेंगे। जैसे हमने चाबी को ऑन करा, हमारे यहाँ से फ्यूज में से होते हुए 28 नंबर पिन के ऊपर हमारा करंट पहुँच गया। तो ईशू अपने सारी चीज़ों को चेक कर लेगा और न्यूट्रल से पूछेगा कि हाँ गाड़ी तुम न्यूट्रल हो कि नहीं है। अगर ये न्यूट्रल है तो वो 94 पे और 70 पे अर्थ भेज देगा, 94 पे हमारा 86 नंबर पे हमारा करंट भी भेज देगा और स्टार्टिंग के लिए हमारी रिले तैयार हो जाएगी। अगर हमारी गाड़ी न्यूट्रल नहीं है तो वो यहाँ भी सप्लाई को बंद कर देगा, हमारी रिले एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे 28 पे पिन वो सप्लाई आई, न्यूट्रल वाला भी सही है, तो उसने इन दोनों में करंट दे दिया। अब जैसे हमने यहाँ से चाबी को स्टार्ट करा, हमारे स्टार्टर के फ्यूज में से होती 30 नंबर पे पिन आई और यहाँ पर हमारा वोल्टेज आ ही रहा है, यानी हमारी रिले एक्टिव है। तो ये हमारा जो है अंदर ही अंदर यही करंट हमारे 87 में चला जाएगा, होते हुए हमारा गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम आगे इस पर और डिटेल में बात करते हैं। हम 5 सेकंड तक रुकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉज कीजिए। कस्टमर ने आके बोला कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या चीज़ देखेंगे? सबसे पहले जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, चाबी ऑन करेंगे। और वही BS4 में जैसे हमने कहा था, अगर हमारा, हाँ कहिए सर, ये पैरामीटर में दिखाता गाड़ी टोटल है या नहीं? क्या चीज़ मुझे समझाना, थोड़ा जोर से बोलो। पैरामीटर दिखाता है या नहीं दिखाता, टोटल है गाड़ी या नहीं? अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो हमारे ये न्यूट्रल स्विच है, ये हम जब लैपटॉप लगाएंगे उस पैरामीटर में या वो डाटा में ये न्यूट्रल स्विच दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। जैसे आप हमने देखा है कि ये न्यूट्रल स्विच जो है हमारे इशू के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम डाटा में देखेंगे तो हमें न्यूट्रल स्विच ये मालूम नहीं पड़ेगा कि गाड़ी हमारी न्यूट्रल है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मीटर बोर्ड में ही देखना पड़ेगा कि हमारे वहाँ N आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसी से मालूम पड़ेगा। हमें लैपटॉप में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि अगर ये इशू में है तो हमें डाटा क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर ही है ना, तो हमें सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो हमें लैपटॉप में देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं है। तो मीटर बोर्ड में जब भी हमें गाड़ी स्टार्ट करनी होगी तो कहाँ जाएंगे तो हम ड्राइवर सीट पे ही, तो वहीं पे तो हम चाबी जैसे ऑन करेंगे वहीं देख लेंगे न्यूट्रल है कि नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें इशू कंट्रोल तो करता है, लेकिन हम उन्हें डाटा में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रल का आप उसमें नहीं देख सकते हैं डाटा में। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे, मान लीजिए कि हमारे गाड़ी में चाबी ऑन, ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, हमने जैसी चाबी ऑन करी है तो हमारा वहाँ पर स्टॉप लैंप आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हमने पहले ही बात करी थी, हमें ये वाली वायर देखनी पड़ेगी। BS6 में भी सेम वही चीज़ है। हाँ, क्या कह रहे हो? देखिए, ये नॉर्मल बात जो आपने पूछी है ना, आपका ना पिछली वीडियो में ध्यान नहीं था। ये J2 वाला कपलर है, ठीक है, हम लिख देते हैं। ठीक है,
जो भी J2 वाला बड़ा कपलर होता है, जो भी ऐसे इंटरनली यानी व्हीकल संबंधी जो भी चीज़ें हमारे J2 में जाएंगी और हमारे इंजन पे लगने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो एक्चुएटर है चाहे वो सेंसर है, वो सारे J1 में से जाते हैं। तो ये वाला J2 वाला कपलर है। तो जैसे हमारी गाड़ी में स्टॉप लैंप आ गए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यही इशू को चेक करेंगे और जहाँ पर हमारा वोल्टेज जा रहा है नहीं जा रहा है, या हमारा अर्थ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तभी हमारी गाड़ी में स्टॉप लैंप आ सकती है। स्टॉप लैंप आने के और भी कारण है, वो जैसे जैसे हम चीज़ों पे जिस पे डिस्कस करेंगे उन्हीं पे हम बात कर लेंगे। तो ये कारण भी होता है, जैसे हमने चाबी ऑन करी स्टॉप लैंप आने का कारण है। दूसरा है, हम सबसे पहले जैसे चाबी ऑन करेंगे तो हम यहाँ पर देख ले मीटर बोर्ड में देख लेंगे कि हमारी चाबी ऑन है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम जो चीज़ चेक करेंगे, उसके बाद हम जो हमारी स्टार्टर लॉगआउट रिले है उससे निकालेंगे। स्टार्टर लॉगआउट रिले है, इसके ऊपर हमने पिनें बताई दी हैं कौन सी कहाँ पर आती है, आप उनकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और करंट। हाँ कहिए। मीटर बोर्ड में जो N की लाइट आती है यानी न्यूट्रल की लाइट आती है, उसके कनेक्शन के बारे में देखिए। अभी हमने मीटर बोर्ड का जो डायग्राम है उसके ऊपर बात नहीं करी है। जब हम मीटर बोर्ड के जितनी भी पिनें हैं, कौन सी पिन पे क्या क्या आता है, उस टाइम वो ऑलरेडी आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं खाली स्टार्टिंग डायग्राम के ऊपर। ठीक है, अगर हम इनमें ही और चीज़ों को जोड़ने लग जाएंगे, जैसे कि हमारे ये जो बैटरी के पास में फ्यूज है, हमने ये 2 छोड़ दिए हैं, इनमें से एक हमारा VCM पे भी जाता है। अगर हम उस पर ही बात करने लग जाएंगे तो फिर हमारे जो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो सारा भटक जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो मीटर बोर्ड में न्यूट्रल में कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं, जब हम मीटर बोर्ड पे बात करेंगे उस टाइम ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी। मीटर बोर्ड में हमारे रीजनरेशन की लाइट कैसे आती है, ऑयल की कैसी आती है, टेम्परेचर के जितने भी चीज़ें हैं सारी हम एक ही बार में कवर कर लेंगे, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कनेक्शन आता है, तो न्यूट्रल का भी उसमें आ जाएगा। तो इसलिए हमने ये 2 फ्यूज भी छोड़े हुए हैं। अभी जब भी VCM के ऊपर आएगा तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो ये सारा मिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आदमी कन्फ्यूज़न में हो जाएगा। तो हम अभी स्टार्टिंग डायग्राम के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये हमारे BS6 का डायग्राम है। अगर आपको फिर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप बेझिझक होकर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर डाउट क्लियर करने का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे 5 लीटर इंजन BS4 और BS6, अब हमारे अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी BS4 के ऊपर आएगी, जो हमारा टाटा का जो इंजन होता है। जी हमने कमिंस इंजन की बात करी है, जो टाटा का BS4 का इंजन है उसमें जो हमारा स्टार्टिंग सर्किट डायग्राम होता है वो कैसा होता है। उसके बाद हम 5 लीटर BS6 के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप पहले BS6 की देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कहिएगा, हम पहले वो बना देंगे। तो नहीं तो हम पहले BS4 की बनाएंगे, BS6 की बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग डायग्राम के नेक्स्ट एपिसोड।